इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि इतने करप्शन बढ़ गया, इतने छपमारियां और इतने अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करप्शन का ही कारण है। और बिना पैसा दिए एक भी काम नहीं होता है। 60 कंपनियां आई थी बिहार भ्रमण करने के लिए, यहाँ इंडस्ट्री डालने के लिए, आखिर वो कंपनियां कहाँ चली गई? उसमें तो मान लीजिए कि गठबंधन में ना सरकार बना था, जदयू और राजद का सरकार गठबंधन में बना था, तो जदयू तो आज सरकारी में है, एनडीए तो सरकारी में है, तो 60 कंपनियां कहाँ चली गई? बिहार के युवा यही मांग रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बार बदलाव जरूरी है, सरकार बदलते रहनी चाहिए। साथ आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। यूथ आइकॉन कह लीजिए, युवाओं की आवाज़ कह लीजिए और आरजेडी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार जीवन यादव सिवान इलाके में मौजूद है। और ये वो इलाका है, वो जिला है जहाँ से हनक धमक चमक महागठबंधन का बरकरार रहा। फ्लैशबैक में लिए चलते हैं 2020 के चुनाव में, और इस बार भी प्यासों का बाजार घर में महागठबंधन की तरफ से चेहरों की फहरिस्त लगभग तैयार हो चुकी है, और उनमें से एक नाम जीवन यादव है। हमारे साथ खुद मौजूद है नेशनल दस्तक से बड़े बैंड पे। जीवन जी, पिछले चुनाव की बात करें, 2020 की बात करें और अब तक की बात करें, सिवान की जनता ने कितना पाया है, सिवान की जनता ने कितना खोया है, और सिवान की जनता को क्या हासिल हुआ? पहले तो आपके चैनल के सब्सक्राइबर को प्रणाम, सिवान की जोर से जनता को भी प्रणाम, पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम। देखिए 2020 में चुनाव जो हुआ, उस समय हम लोग सिर्फ पूरे बिहार में 12,000 वोट के चलते सरकार नहीं बना पाए। वहीं 200, 250, 300, 150 से चुनाव हराया गया, पूरे बिहार की बात। पूरे बिहार में। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे माननीय तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पूरे बिहार की युवाओं की मांग ओनली तेजस्वी का। ओनली तेजस्वी यादव, ये कहना है जीवन यादव का। लेकिन तस्वीरों को भी देखिए, जहां हम बैठे हुए हैं सिवान इलाके में, इनके कार्यालय की तस्वीरें हैं, और जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनकी तस्वीरों को भी दिखाइए, समझिए। और जो दीवारों में तस्वीरें लगी हैं उसको भी देखिए, किस तरीके से शायद गरीबों का मसीहा, आम जनता के वास्ते अगर जीवन यादव को उस पायदान पर सबसे आगे रखा जाता है तो उसकी वजह क्या है? इन तस्वीरों के जरिए बखूबी आप समझ सकते हैं कि क्यों इस इलाके में जीवन यादव, अगर आरजेडी की बात होती है, उस फहरिस्त की बात होती है, तो शायद प्रायोरिटी में सबसे आगे निकल जाते हैं, सबसे आगे रहते भी हैं। जीवन जी, इस बार पार्टी ने, आरजेडी ने, महागठबंधन ने शायद जीवन यादव को आगे किया। वो मन में अरमान क्या है, ख्वाब क्या है, सपने क्या है, जो शायद आप पूरा करना चाहते हैं? मौका मिला, वो इबारत लिखेंगे, एक काम ऐसा कौन सा होगा जिस इलाके में सबसे पहले आप अंजाम देंगे? अगर सिवान जिले की बात करें कि विधानसभा की बात करें, सिवान पहले विधानसभा की बात करें। देखिए सिवान विधानसभा में अगर पार्टी हमको टिकट देती है, हम चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो यहाँ की सबसे जरूरतमंद समस्या है जो हमारे माननीय तेजस्वी जी ने बोल ही दिया है। सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है, कल उनका स्टेटमेंट हम सुन रहे थे पूर्णिया हॉस्पिटल के बारे में। सेम कंडीशन सिवान की हॉस्पिटलों का है, मनमानी रुपए लिया जा रहा है, मनमानी तरीके से अवैध वसूली हो रहा है अस्पतालों में, और सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है वो जर्जर है। ना वहाँ व्यवस्था है, ना दवा मिलता है, ना ही डॉक्टर टाइम से बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार के लिए जो हमारे तेजस्वी जी ने किया है विगत 17 महीनों में, वो आएंगे मुख्यमंत्री के पद पे तो जाहिर सी बात है पूरे बिहार के युवाओं का भविष्य चमकेगा, भाई बहनों का भविष्य चमकेगा, और सिवान के विधानसभा के युवा भाई बहनों का भविष्य चमकने वाला है। तो प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री इस इलाके से आते हैं, पार्टी से अलग हट के बात करें तो कहीं कहीं आप लोगों की मुलाकातों का जो दौर है, या ऐसे भी है जान पहचान में लगा रहता है, ऐसे भी तो आप लोग कह सकते हैं कि जो सुविधाएं हैं बेहतर और अच्छा होना चाहिए। यहाँ कोई सुविधा नहीं, मेडिकल और शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचे है। भले कहने को हम लोग शहरी विधानसभा से आते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा का स्तर हार्डली, मैट्रिक इंटर पढ़ने के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसका कारण है कि सब लोग सक्षम नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाद डिग्री कॉलेज है, जिसमें अगर ग्रेजुएशन करना होगा तो विगत 8-9 बरस लग जाता है ग्रेजुएशन करने में। किसके माँ बाप के पास इतना पैसा है जो 8-9 साल पैसा दे, पढ़ाए,
अपने बेटे को ग्रेजुएट बनाया। और 8-9 साल बीतने के बाद जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करके और एग्जाम पास करके डिग्री भी ले लेते हैं तो उनका मन टूट जाता है कि अब हम 8-9 साल उनका एज खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का। यहाँ ग्रेजुएशन बच्चे नहीं कर पाते और इस पे किसी भी नेताओं का ध्यान नहीं है कि इस चीज को कैसे सुधारा जाए। छपरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेजेज हैं 8 साल 9 साल 10-10 साल लगा देता है ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने में, सेशन हमेशा लेट ही रहता है। इसका कारण है बिहार सरकार। अगर सरकार इसमें सुधार लाए, बच्चे टाइमली अगर ग्रेजुएट होने लगे तो फिर किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, समय से एग्जाम देंगे तो रोजगार मिलेगा। तो शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, स्वास्थ्य का स्तर डाउन है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? नहीं, बिल्कुल जीवन जी जो बता रहे हैं चीजें हैं। डबल इंजन की सरकार है, उनका कहना भी है कि काम करने के लिए मनोबल चाहिए, तो शायद इच्छा शक्ति की कमी इधर दिखलाई देता है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, महागठबंधन के पाले में सीट रहा, विधानसभा स्पीकर बनते हैं, आप लोग भी तो मजबूती के साथ थे, काम तो यहाँ भी किया जा सकता था। आप लोग उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे भी थे जहाँ मजबूती के साथ आधार को रखा जा सकता था, कमियां कहाँ रह गई? देखिए, हम उस पर नो कमेंट्स है, क्योंकि हमारे गार्जियन है। युवाओं की बात चली है पूरे राज्य में, तो तेजस्वी यादव के कई इंटरव्यू को हमने किया। पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार एपी सेक्टर में रहता है। जीवन यादव खुद युवा है, युवाओं के वास्ते सोच क्या है, अहम मुद्दा क्या है पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार में? सिवान इस बार किस मुद्दे को लेकर ज्यादा आगे है? सबसे आगे तो यह पलायन है। मैट्रिक के बाद पढ़ाई छूट जाता है, इंटर के बाद पढ़ाई छूट जाता है, युवाओं का शादी हो जाता है, लड़कियों का शादी हो जाता है। तो लड़कियों की शादी हो गई, अच्छी बात है, चलिए, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि भाई लड़की है शादी हो गई। लड़के जो होते हैं वो शादी के बाद विदेश कमाने चले जाते हैं, सूरत कमाने चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में कमाने चले जाते हैं। कमाते कमाते कमर टूट जाता है, अपने लिए घर नहीं बना पाते, अपने परिवार के, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पलायन जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बिहार के लिए नहीं, हमारे सिवान विधानसभा के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे शादी लोग कर देते हैं तो विदेश जाना पड़ता है कमाने, कोई रोजगार ही नहीं है यहाँ पे। खासकर सिवान विधानसभा, सिवान में तो कोई रोजगार ही नहीं है। 3-3 फैक्ट्रियां थी, मान के लिए मिल था, उसको बेच दिया गया, बियाडा ने ले लिया, तो एक प्लॉटिंग काट के बेच दिया लोग। तो कहीं ना कहीं रोजगार था, लेकिन इस विगत 20 वर्षों में सब कुछ खत्म हो गया। सिवान इलाके में मौजूद है और इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ जीवन यादव को देख और सुन भी रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों की बात करें, लिस्ट की बात करें, दावेदारों की बात करें, मजबूत दावेदारों की बात करें, तो जीवन यादव उनमें से एक है। सिवान इलाके में हम मौजूद भी है और तमाम मुद्दे, तमाम मसलों पर बात भी कर रहे हैं। युवाओं की बात चली है, युवाओं के वास्ते क्या सोच है, महिलाओं की बात चली है, तो क्या ये इलाका एम्पावरमेंट की अगर बात होती है तो सशक्तिकरण के मामले में ये इलाका खड़ा हो पाया? इस इलाके में अगर युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो क्या उनके लिए चीजें होंगी? क्या आपके मन में विजन है, प्लानिंग है? एक एक काम बताइए। सबसे पहले तो हमको मौका मिलेगा, अगर हम जैसे लोग युवा आते हैं, विधायक बन के आते हैं, तो सदन में ये जरूर उठाएंगे। सबसे पहले कि शिक्षा को बढ़ावा दें। जब आदमी शिक्षित होगा तो अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ेगा, सबसे पहला। जब शिक्षित होगा तो रोजगार उसको मिलना है, और रोजगार के लिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे माननीय तेजस्वी जी लगे हुए हैं। अगर इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और सबसे मेन है कानून व्यवस्था, जो चरमराई हुई है बिहार की, सिवान की कानून व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी। करप्शन चरम सीमा पे है, करप्शन चरम सीमा, अंत चल रहा है। जैसे कलयुग का अंत हो रहा है ना, उसी तरह भ्रष्टाचार का चरम सीमा चल रहा है। दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि इतने करप्शन बढ़ गया है, इतने छपमारियां और इतने अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन का ही कारण है। लोग कहते हैं कि लालू जी की सरकार में करप्शन था, कहाँ करप्शन था? करप्शन तो अब है, खुला करप्शन है। कोई भी काम बिना पैसे का अगर हो जाए, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, अपने जिले की बात कर रहा हूँ, बिना पैसा दिए एक भी काम नहीं होता है। और किसी नेता को चिंता नहीं है कि गरीब आदमी अपना निवास, जाति, ये सब बनाने जाता है, उसमें पैसा लगता है, वो कहाँ से लाएगा? यहाँ तक एक मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पैसा लगता है। हम तो खुद नगर परिषद चेयरमैन अपने संभावित कैंडिडेट को जिता के देख लिए हैं, वहां भी इतना भ्रष्टाचार था। विगत 2 वर्षों में मैंने उस चीज को सुधारा और इतना काम कराया नगर परिषद में कि लोग कहने लगे भाई इतना काम आज 35 वर्षों में नहीं जो उन्होंने 2 वर्षों में किया। लेकिन किसी न किसी कारणवश विपक्ष की सरकार ने मदद किया और मेरे विरोध में जाके मुझ
कहीं FIR कर दी। इस बात का मुझे अफसोस भी है कि मैंने अपना कैंडिडेट जिताया, लेकिन कैंडिडेट जीतने के बाद उसको बीजेपी ने अपने गोद में बैठा लिया, थाम लिया। जिताने का काम तो नहीं किया, लेकिन छीनने का काम किया। डबल इंजन सरकार बेपटरी हो चुका है, ये कहना है जीवन यादव का। डबल इंजन सरकार ने जो बुनियाद रखी है, शायद वो बुनियाद हिल चुका है। आम जनता के वास्ते जो सुविधाएं मैसर होना चाहिए वो शायद तक नहीं हो पाया। लेकिन आपको यकीन किस बात पर है? अगर प्रत्याशी आप बनते हैं तो जीत किस बात पर आपको यकीन है? माई बहन वाहन योजना, 2500 रुपये, गैस सब्सिडी, बच्चों के वास्ते जो तमाम योजनाएं फिर उससे ऐलान करते हैं, या डबल इंजन सरकार का जो शायद आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा? आपको जीत का जो यकीन है किस पर यकीन है? देखिए, जो अभी डबल इंजन की सरकार जो बोल रहे हैं, वो जो अभी 1100 पेंशन मिलना, बिजली मुफ्त होना, चाहे जो जीविका को पैसा मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये तेजस्वी जी की पहल है। और जब पहल कर देंगे और उस पर काम होने लगे तो उसका श्रेय तो उसी आदमी को जाएगा ना जो पहली बार पहल किया हो। तो जाहिर सी बात है कि पहला पहल उन्होंने किया तो ये श्रेय उनको मिलना चाहिए। हम एज ए पार्टी हट के कह रहे हैं, एज ए युवा हैं बिहार के, सिवान के, इस पे कह रहे हैं कि पहल करने वाले को श्रेय जाना चाहिए। हमारे तरफ से, हमारी जनता की तरफ से तो तेजस्वी जी पहल की है, जिसका योगदान है कि 1100 रुपये पेंशन मिला। लेकिन हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो उन्होंने जो 2500 बोला है वो देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो टू कॉपी हुआ है, लेकिन वो उनसे ज्यादा देने के लिए बोले हैं और देंगे। सबसे मेन चीज है रोजगार देंगे, ये भरोसा है। और 17 महीने में हम लोग पटना रहते थे, उस समय सरकार बनी थी आरजेडी की, उस समय हम आरजेडी में नहीं थे, हम किसी दल में नहीं थे। हम एक चीज देखे थे कि 60 कंपनियां आई थी बिहार भ्रमण करने के लिए, यहाँ इंडस्ट्री डालने के लिए। आखिर वो कंपनियां कहाँ चली गई? सरकार गिर गया, सरकार आरजेडी की सरकार खत्म हो गई, एनडीए की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, तो 60 कंपनी कहाँ चली गई? बिहार की जनता को मांगना चाहिए ना, वो कंपनियां कहाँ चली गई? 60 कंपनियां जो बिहार में आई थी, उस समय तो मान लीजिए कि गठबंधन में ना सरकार बना था, जदयू और राजद का सरकार गठबंधन में बना था, तो जदयू तो आज सरकारी में है, एनडीए तो सरकारी में है, तो 60 कंपनियां कहाँ चली? बिहार के युवा यही मांग रहे हैं। आखिर कंपनी लगता, 60 कंपनियां लग जाती बिहार में तो कहीं ना कहीं रोजगार का स्तर कायाकल्प होता। बिल्कुल, जीवन यादव जी का कहना है कि 17 महीने 18, 19, 20 सालों पे भारी हैं। उन 17 महीनों में जो इबारत लिखी गई, जो लकीर खींचा गया, जो पटकथा को अंजाम दिया गया, वो शायद 20 सालों पे भारी है, ये कहना है जीवन यादव जी का। चलते चलते लाखों लोग आपको देख रहे हैं जीवन जी, खासतौर पर सिवान की जनता, अवाम, मतदाता, जनता के नाम संदेश, आग्रह, अपील, क्या आपका 2 शब्द? हाथ जोड़ के अपने बिहार की जनता से, आप 11 लाख आप बता रहे सब्सक्राइबर हैं, 11 मिलियन, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बार बदलाव जरूरी है, सरकार बदलते रहनी चाहिए। हमने यूपी में पढ़ाई किया, हमने वहां देखा कि सरकार बदलते हैं काम बढ़ जाता है, तो सरकार बदलते रहनी चाहिए। इस बार 5 साल के लिए हमारे माननीय तेजस्वी जी को मौका दिया जाए और एक बार युवा पर मुख्यमंत्री बन के वो आते हैं, उनका कार्यकाल को भी देखा जाए। हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने वादा किया है बिहार की जनता से वो जरूर पूरा करेंगे। और जाति और पार्टी से हट के इस बार उनको वोट करिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के सुधार के लिए जरूर बिहार आगे आएगा। जो बिहार फर्स्ट का नारा लोग लगाते हैं, ये तेजस्वी जी पे सूट करता है और उनको हाथों को मजबूत कीजिए, जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने सारे वादों पे कायम रहेंगे। तेजस्वी यादव, ये कहना है जीवन जी का। साथ ही कहना है कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई कहानी होगी, विकास की नई रफ्तार होगी, और विकास की नई रोशनी होगी, और विकास की नई आधारशिला होगा सीवान विधानसभा क्षेत्र में। साथ ही ये भी कहना है कि जनता ने मौका दिया तो बेहतर तरीके से बुनियादी चीजों पर काम करेंगे और शायद यहाँ विधानसभा तक का सफर बेहतर सुविधाओं के साथ सीवान को हमेशा आगे श्रेणी में रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जीवन जी। मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रहा है। चलिए, आप लोग का स्नेह और प्यार, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो हम के लिए कंफर्म है। नहीं, देखिए, हम विधायक बने ना बने, हमारा सपना विधायक बनने का नहीं है। हम तो समाज सेवी है, समाज की सेवा करते हैं, निरंतर करते रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। आज भी मेरे दरवाजे से कोई दबा कुचला, गरीब, कमजोर कोई आज तक खाली हाथ से नहीं गया है। लेकिन हम उन सब से आग्रह करेंगे, अपनी सिवान की जनता से आग्रह करेंगे, पूरे सिवान की जनता से आग्रह करेंगे कि इस बार महागठबंधन की सरकार बने। और हम जैसे लोग अगर आरजेडी में हैं, सेवक हैं, तो हम जैसे हजारों लाखों लोग पार्टी में जुड़ेंगे और निरंतर सेवा करेंगे, क्योंकि सरकार अगर मजबूती से बनेगी तो कहीं ना कहीं काम होगा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।